हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, 2024 का चुनाव नज़दीक है। हम लगातार 2024 चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। आपका भी पूरी तरह से मार्गदर्शन चाहते हैं। साथियों, इस समय हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट बदायूं के बारे में। साथियों, अगर हम बात बदायूं की करें तो इस समय बदायूं का चुनाव काफ़ी रोचक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। दूसरे दलों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अभी कोई भी प्रत्याशी अपना अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक कोई भी प्रत्याशी भाजपा ने बदायूं लोकसभा सीट से अपना घोषित नहीं किया है। अगर हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की तो बसपा से भी अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। हालांकि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ये घोषणा की है कि उनका प्रत्याशी भी बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक उनकी ओर से भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। साथियों, केवल एक प्रत्याशी का नाम इस समय सामने है, वो है शिवपाल सिंह यादव। हम बात अगर करें शिवपाल सिंह यादव की, मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव एक सिपह सालार की तरह हमेशा जुटे रहे। अगर हम बात करें राजनीति की तो मुलायम सिंह यादव का चेहरा हमेशा राजनीति में आगे रहा, लेकिन उसके पीछे शिवपाल सिंह यादव की मेहनत को भी कोई नकार नहीं सकता। हमेशा मुलायम सिंह यादव से राजनीति सीखी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। सभाओं से लेकर छोटी से छोटी तैयारियों में शिवपाल यादव की एक भूमिका रही है और शिवपाल यादव ने उस जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से बखूबी निभाया है। अगर हम बात करें मौजूदा हालत में, 2017 में इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव जीते और पूरे प्रदेश में 60% वोट पाने वाले समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक थे। हमने जसवंत नगर के कुछ लोगों से बात की और कुछ नंबर हमने अरेंज करके उनसे जानना चाहा कि किस तरह का कार्यकाल रहा, तो लोगों ने बताया कि बहुत काम किए और सबसे ज़्यादा जो कार्य किए वो लोगों की नौकरी को लेकर किए। बहुत सारे युवकों को, बहुत सारे नौजवानों को शिवपाल सिंह यादव के कार्यकाल में नौकरियां मिली। साथियों, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के घर में कोई रोजगार मिल जाता है, किसी भी घर के किसी एक नौजवान को अगर नौकरी मिल जाती है तो पूरे परिवार के भरण पोषण में उसकी सहायक भूमिका होती है। साथियों, शिवपाल सिंह यादव एक मजबूत छवि के नेता रहे, जमीनी नेता रहे, हमेशा जमीन से जुड़ी राजनीति की, तो कहीं ना कहीं उनकी एक भूमिका रहती है और लोगों से उनका जुड़ाव है। बदायूं जिले की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो भले ही शिवपाल सिंह यादव यहां पर आज चुनाव लड़ने पहली बार आए, लेकिन लोगों का जुड़ाव है। बहुत सारे पुराने लोग ऐसे मिले जिनका जुड़ाव शिवपाल सिंह यादव से रहा है, चाहे वो मीर मजहर अली के छोटे भाई जनाब अच्छे मियाँ का यहाँ चुनाव रहा हो जब वो विधायकी यहाँ से लड़ रहे थे, चाहे मुलायम सिंह यादव का सहसवान की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना रहा हो, शिवपाल सिंह यादव ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। इसी कारण लोगों का जुड़ाव उनसे आज तक है और लोगों की यादों में वो आज भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि जब वो आए थे तो इस तरह की बात हुई, जब वो आए थे तो हमने साथ में खाना खाया है, हमने चाय पी। बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है शिवपाल सिंह यादव को लेकर। साथियों, अब हम शिवपाल सिंह यादव के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। अगर हम बात शिवपाल सिंह यादव की करें तो 6 अप्रैल 1955 को सैफई में इनका जन्म हुआ और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। अगर व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एक पुत्री है, एक पुत्र है, लेकिन हम बात करेंगे यार राजनीतिक जीवन की। हालांकि एजुकेशन भी ली के डिग्री कॉलेज इटावा से स्नातक की पढ़ाई की है और लखनऊ विश्वविद्यालय से BP.Ed की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। लेकिन हम बात अगर राजनीतिक जीवन की अगर इनके करते हैं तो साथियों, शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह के साथ हमेशा एक सिपह सालार की भूमिका रही, चाहे सभाओं की जिम्मेदारी रही हो या नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात रही हो। शिवपाल सिंह यादव हमेशा से समाजवादी पार्टी में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अलावा साथियों, राजनीति को कभी भी इस तरह से प्राथमिकता पर नहीं रखा कि सब चीज़ों से ऊपर राजनीति हो। संबंधों को हमेशा शिवपाल सिंह यादव ने तरजीह दी। अगर आपको याद हो तो जिस समय आजम खान लौटे थे और आप नेता प्रतिपक्ष पर की कुर्सी पर थे, आपने उसी समय वो कुर्सी आजम खान के लिए छोड़ दी थी। तो इस तरह का एक व्यवहार रहा है और कहीं उसी व्यवहार के कारण लोगों में इतने लोकप्रिय हैं। साथियों, चूंकि अभी शिवपाल सिंह यादव का नाम ही
आया है सामने, तो हमने ये चर्चा बदायूं की लोकसभा सीट के बारे में, शिवपाल सिंह यादव के बारे में की। जैसे जैसे प्रत्याशी आएंगे उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखा जाए, समाजवादी पार्टी के कुछ मुस्लिम नेता और कुछ दूसरे नेता समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं एक कमजोरी है। अब हमें देखना ये रोचक होगा, क्या शिवपाल सिंह यादव के आने से जो समाजवादी पार्टी की एक दिख रहा है कि थोड़ी सी कमजोरी आई है, क्या उस कमजोरी की भरपाई होगी? शिवपाल सिंह यादव आकर किस तरह से यहां पर अपनी रणनीति बनाएंगे, जो समाजवादी पार्टी की में जो कमजोरी आई है उस कमजोरी को, उस रिक्त स्थान को वो भर सके। साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।